हम्म। तो मोनोकार्पेलरी का मैंने क्या बोला, इसको तो एकदम अखंड सिंगल से याद रखना। तो मैं बोल रहा था, ट्रिक बता रहा था पॉलीकार्पेलरी एपोकार्पस का। तो पॉलीकार्पेलरी में क्या है, एग्जाम्पल है माइकेलिया, लोटस और रोज। तो माइकेलिया कौन है, चंपा। लोटस कौन है, कमल। और रोज कौन है, गुलाब। गुलाब, ठीक है। अब आते हैं इधर, पापा बरेसी फैमिली को बिलोंग करता है कौन, ओपियम पोपी। तो इसको कैसे याद रखना, पापा से। और मालवेसी को बिलोंग करती है एम ए, माँ, मतलब मम्मी से, माँ। तो सर याद कैसे रहेगा कि कौन फ्री वाला है, कौन फ्यूज वाला है। तो एक बात बताइए, ये चंपा नाम की कोई लड़की है, क्या बता रहा हूं, कि चंपा नाम करके कोई लड़की है। इस चंपा नाम की लड़की को कौन पसंद करता है, कमल नाम का लड़का, कमल। अब ये कमल क्या करता है, गुलाब लाता है, और ये गुलाब देता है किसको, चंपा को। तो जाहिर सी बात है कि चंपा को गुलाब फ्री में देगा कि चंपा से पैसा लेगा। अरे फ्री में देगा, पैसा लेकर गुलाब देता है, फ्री में ही देगा। तो ये चंपा और कमल और गुलाब, गुलाब फ्री में दे रहा है। और ये सब ऐसा कर क्यों रहे हैं, क्योंकि जीवन में फ्री है, इनके पास कोई काम धंधा नहीं है, ये टाइम पास कर रहे हैं। तो इसका मतलब लोग फ्री लोग हैं, ये सब फ्री है, चाहे कमल हो या गुलाब हो या चंपा हो, इस सब के सब फ्री लोग हैं। लेकिन पापा और मम्मी, ये लोग टाइम पास नहीं कर रहे हैं, ये लोग फ्यूज हो चुके हैं, जीवन भर के लिए एक हो चुके हैं, फ्यूज हो चुके हैं, एक हो चुके हैं, फ्यूज हो चुके हैं। और इनके फ्यूज होने से पूरा घर परिवार चल रहा है। तो पापा, पापा बड़ेसी, माँ मतलब मालवेसी, ये क्या हो चुके हैं, फ्यूज। ये क्या हो चुके हैं, सीन, मतलब ये हो चुके हैं फ्यूज। लेकिन कमल, गुलाब और चंपा, ये सब क्या है, फ्री। तो ऐसे याद रखना, ठीक है। बाकी मैंगो देखो, कोकोनट देखो, दाल देखो, ये लोग अखंड सिंगल है, आप लोग से भी ज्यादा सिंगल, अखंड। ये एग्जाम्पल कई बार एग्जाम में आ चुका है आपकी एनसीईआरटी में। अब मैं आपको इसका एक डायग्राम दिखा देता हूं, किसका, पॉलीकार्प कार्पेलरी एपोकार्पस का और पॉलीकार्पेलरी सिनकार्पस का, जो आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखा है। ये रहा, दिख रहा है क्या स्लाइड, स्लाइड दिख रहा है। तो आप ये देखो, यस सर। आप ये देखो, ये क्या है, कोई बताएगा, ये क्या है, शुभम, ये क्या है। थैलमस। वेरी गुड, थैलेमस। और नीचे ये क्या कंटिन्यू हुआ है, पेडिसल। पेडिसल। और ये पूरा क्या है, ओवरी। ओवरी है। लेकिन एक सिंगल दिख रहा है, लेकिन ऊपर जाके देखो स्टाइल तो बहुत सारे हैं, इसका मतलब ओवरी एक से ज्यादा रहा होगा, मतलब कि कार्पेल एक से ज्यादा रहा होगा। इसका मतलब ओवरी क्या हो चुके हैं, फ्यूज्ड। तो क्या लिखा है, सीन कार्पस ओवेरी, सीन कार्पस ओवरी। तो स्टिग्मा भी फ्यूज्ड ही है। तो ये सीन कार्पस है, बताओ इसमें कौन कौन एग्जाम्पल होगा, मुस्कान। ओपियम, ओपी, हम्म, पापा वेरिसिफा, चाइना रोज, मालवेसी। मालवेशी फैमिली। अब आते हैं इसमें, ये क्या है, ये मुस्कान, और ये क्या है, और ये क्या है, और इसके ऊपर ये क्या है, सबसे नीचे। तो सबसे नीचे थैलेमस है, थैलेमस है, उसके ऊपर ओवरी है, ओवरी है, उसके ऊपर स्टाइल और स्टाइल। क्या है, यह है स्टाइल और यह है स्टिग्मा। तो आप देखो, स्टिग्मा से ही आप देख लो ना, पता चल जाएगा आपको। सारे स्टिग्मा क्या है, फ्री है, सारे स्टिग्मा फ्री है। देख लो, तो कार्पेल क्या है, फ्री है, क्योंकि स्टिग्मा भी फ्री है। तो बताओ रिया पटेल, इसमें कौन कौन एग्जाम्पल आएगा। माइकेलिया, लोटस और रोज। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे एक सिंगल कार्पेल बनाया है कि एक से अधिक कार्पेल बनाया है, शुभम। सिंगल कार्पेल। तो इसमें कौन कौन एग्जाम्पल आ सकता है, सिंगल कार्पेल है तो मैंगो। मैंगो, कोकोनट और फेनेसी। नहीं, ये तो हिबिस्कस का दिखा रहा है, फ्यूज है। अभी नीचे कुछ नहीं देखना है अभी, पहले ये देखो कि ये नहीं, सिंगल कार्पेल है कि एक से अधिक कार्पेल है, बताओ। देखने में सिंगल लग रहा है।
सिंगल लग रहा है, देखने से आपको सिंगल लग रहा है। तो अगर आपको देखने से सिंगल लग रहा है तो आप बेवकूफ, और या फिर अपने सीढ़ी हो। ऊपर स्टिग्मा एक है कि एक से नहीं, ज्यादा? ऊपर एक से ज्यादा है। तो जब स्टिग्मा एक से ज्यादा है तो आप ये कैसे कर सकते हैं कि कार्पेल एक ही रहा हो? अब बोलो, सही बात ये सिंगल है कि एक से ज्यादा है? है, एक से ज्यादा है। तो एक से ज्यादा, तो ये क्या है? सीन कार्पस की मतलब कि पॉलीकार्पेलरी की मोनोकार्पेलरी? मल्टी कॉम्पाउंड। मल्टी कार्पेलरी यानी कि पॉलीकार्पेलरी। तो अगर पॉलीकार्पेलरी है उसमें ये फ्यूज है, तो क्या पॉलीकार्पेलरी सीन कार्पस की एपोकार्पस एपोकार्पस। है? फ्यूज्ड है भाई। फ्यूज है, आपने बोला। हाँ, हाँ, सीन कार्पस, सीन कार्पस। फ्यूज है, सीन कार्पस। पॉलीकार्पेलरी सीन कार्पस। और ये भी क्या है? पॉलीकार्पेलरी सीन कार्पस की एपोकार्पस। हाँ, ये क्या है? दिख नहीं रहा आपका एरो। अरे ये वाला पॉलीकार्पेलरी सीन कार्पस की एपोकार्पस। ये सीन कार्पस है। और ये वाला क्या है? पॉलीकार्पेलरी सीन कार्पस की एपोकार्पस। ये एपोकार्पस है। ये है एपोकार्पस। और ये सब क्या है? पॉलीकार्पेलरी। ये सब क्या है? पॉलीकार्पेलरी। ये भी क्या है? पॉलीकार्पेलरी। यानी कि पॉलीकार्पेलरी सीन कार्पस का दोनों डायग्राम यहाँ दे दिया है। एक तो क्या, ये वाला चैनारोड मालवेसी, और एक क्या, पापा वेरेसी। तो ये रहा पापा वेरेसी, ओपियम पोपी का। तो लिखा होगा ए नंबर हिबिस्कस। अरे हिबिस्कस ये वो चैनारोड, उसका बॉटेनिकल नेम है हिबिस्कस चैनारोड, ठीक है। और ये क्या है? पापावर। ये भी मल्टीकार्पेलरी सिनकार्पस है। तो ये भी सिनकार्पस, ये भी सिनकार्पस ही है। दिख रहा है फ्यूज्ड है, क्योंकि बाकी नीचे देखो ना, स्टाइल फ्यूज्ड है। स्टाइल क्या है? फ्यूज्ड है। और ओवरी भी क्या है? फ्यूज्ड है। दिख ही रहा है, स्टिग्मा केवल ऊपर में दिख रहा है फ्री, लेकिन नीचे का तो पूरा पार्ट फ्यूज्ड है। और ये किसका है? ये है एपोकार्पस। तो ये तीनों डायग्राम एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लिख लें, यहाँ पे आप लिख लें, ये चाइना रोज के बगल में क्या? हिबिस्कस। क्या लिख लें? हिबिस्कस। हिबिस्कस चाइना रोज, उसी का नाम है हिबिस्कस चाइना रोज का ही नाम। हिबिस्कस चाइना रोज, अरहुल। तो ये तो हो गया टाइप्स ऑफ कार्पेट। अब हम चल रहे हैं किस पे? एक एक करके अब हम क्या पढ़ेंगे? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेन। मैं सारा बात इसी डायग्राम में एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, और मैं आपको नोट्स खुद ही लिख के दे दूंगा। एक्सप्लेन इसी में सब कुछ कर दे रहा हूं, ठीक है। चलिए, स्टिग्मा पे कौन आता है? पॉलेन। इस पे कौन आता है? पॉलेन। अब स्टिग्मा क्या है? याद कीजिए, स्टिग्मा की ये सेल है, ये देखो ये सेल है, बहुत सारे सेल। तो स्टिग्मा पे ही कौन लैंड कर रहा है? पॉलेन। पॉलेन इस पे लैंड किया। अब क्या होगा? स्टिग्मा और पॉलेन के बीच में चलेगा केमिकल इंटरेक्शन। तो ये भी कुछ इंजाइम मतलब केमिकल सक्रीट करेंगे, और ये भी कुछ केमिकल सक्रीट करेंगे। और उस केमिकल इंटरेक्शन को क्या बोलते हैं मुस्कान? पॉलिन क्रिस्टल इंटरैक्शन। तो ये चल रहा है पॉलेन पिस्टिल इंटरेक्शन। अब पॉलेन पिस्टिल इंटरेक्शन में दो बात हो सकता है, या तो सेलेक्ट या तो रिजेक्ट। अगर सेलेक्ट होगा तो क्या टर्म यूज करेंगे मुस्कान? कंपैटिबिलिटी, मतलब मैचिंग हो गया। और अगर कंपैटिबिलिटी हो गया तो अब पॉलिन ग्रेन क्या करेगा? जल्दी बताओ। एंजाइम सीक्रेट करेंगे। कौन कौन एंजाइम? सेल्यूलेज और पैक्टिनेज। सेलुलेज और पैक्टिनेज। ये पैक्टिनेज क्या करेगा? सर ये पैक्टिनेज जो मेम्ब्रेन होगा ना उसको डिसॉल्व करेगा नहीं, और नहीं। जो कार्पेल है, स्टिग्मा है, उसके बीच में जो मिडिल लेमिला है, तो मिडिल लेमिला में हाँ जो मिडिल पैक्टिन लेवल। है, ये मिडिल लेमिला को, में जो पैक्टिन है, तो ये मिडिल लेमिला को क्या करेगा? पैक्टिनेज डिसॉल्व करेगा। सेलुलेज क्या करेगा? तो जो ये सेल है, वो इसकी जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल में मौजूद सेलुलोज को डिसॉल्व करेगा। तो कुल मिला के स्टिग्मा पे जहां पर पॉलन गिरेगा
वहां पे एक छोटा सा पोर क्रिएट हो जाएगा। ये काम स्टिग्मा करता है। पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में हेल्प किया, और पॉलन ग्रेन के गिरने के बाद कंपैटिबिलिटी के बाद उसमें छोटा सा छेद। अब वो पॉलन ट्यूब ग्रो करेगा किधर की तरफ बताओ? स्टाइल की तरफ, टुवर्ड्स यानी कि स्टाइल इज पैसेज फॉर ग्रोइंग पॉलन ट्यूब। अब ये स्टाइल दो प्रकार का होता है। एक जो होलो आपको दिख रहा है, होलो, तो होलो है तो इसकी जो किनारे वाली सेल है, किनारे वाली सेल, उसको क्या बोलते हैं? ग्लैंडुलर। क्या बोलते हैं? ग्लैंडुलर सेल। तो ये जो पॉलन ट्यूब जा रही है, ग्रो कर रही है, तो जो होलो स्टाइल है उसकी किनारे वाली पेरिफेरल सेल क्या है? ग्लैंडुलर सेल। तो ये ग्लैंडुलर सेल क्या करती है? न्यूट्रिएंट सिक्रीट करती है। क्या करती है? न्यूट्रिएंट। तो ये लो, इन्होंने न्यूट्रिएंट सिक्रीट कर दिया। और ये पॉलन ट्यूब क्या करता है? पॉलन ट्यूब उस न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब करता है, और इस पॉलन ट्यूब के अंदर दो क्या बन चुके होंगे? मेल गेमिट। और वो दोनों मेल गेमिट इस न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करता है। ये काम किसका है? स्टाइल। यानी कि स्टाइल एक्ट एज फॉर पैसेज फॉर ग्रोइंग पॉलन ट्यूब एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ट्रांसपोर्टिंग मेल गेमिट्स इनसाइड द पॉलन ट्यूब। अगर अगर ये पूरा का पूरा जो स्टाइल है ये टिश्यू से भरा हुआ हो, तो इस टिश्यू को बोलते हैं ट्रांसमिटिंग टिश्यू। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसमिशन टिश्यू या ट्रांसमिटिंग टिश्यू। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि पॉलन ट्यूब तो ग्रो नहीं कर पाएगा, थोड़ा दूर के बाद करेगा। बताओ शुभम, कैसे करेगा? वही पैक्टिनेज और सेलुलोज करते जाएगा ये रिलीज। सेलुलेज और पेक्टिनेज आगे छेद करता जाएगा। कैसे? ऐसे थोड़ा सा छेद किया और पॉलन ट्यूब ग्रो किया, ये लो, और थोड़ा सा छेद किया और ग्रो किया, देख रहे हो? और थोड़ा सा छेद किया और ग्रो किया, और फाइनली वो कहां पहुंच जाएगा? ओवरी के पास। कहां पहुंच जाएगा? ओवरी के पास। तो अब सवाल आ रहा है, सर जब ये सिलेंड्रिकल था तो उस ग्रोइंग पॉलन ट्यूब को न्यूट्रिशन कौन दे रहा था? ग्लैंडुलर से। और अगर ये होलो नहीं है, ये अंदर से सॉलिड है, तो न्यूट्रिएंट कौन देगा? बताओ मुस्कान, तब न्यूट्रिएंट कौन देगा? ट्रांसमिटिंग टिश्यू। तो ये न्यूट्रिएंट भी सिक्रीट कर रहा है, और ये न्यूट्रिएंट पॉलन ट्यूब को मिल रहा है। और पॉलन ट्यूब वो न्यूट्रिएंट किसको दे रहा है? मेल गेमीट को, जो उसके अंदर मेल गेमीट मौजूद है। तो स्टाइल का ये काम। अब आते हैं ओवरी। ये पूरा पार्ट क्या है? ओवरी है। ये पूरा पार्ट क्या? ओवरी है। ये ओवरी है। इस ओवरी के अंदर जो चैम्बर है, इस चैम्बर को बोलते हैं लोक्यूल। क्या बोलते हैं? बोलो, लोक्यूल। तो अभी सिंगल चैम्बर है। अगर हम यहां पर इस चैम्बर में दीवार बना दें, देखो दीवार बना दें, तो बताओ एक लोक्यूल है कि एक से अधिक? मुस्कान, एक से ज्यादा लॉक्यूल है। तो अगर सिंगल लोक्यूल होगा तो मोनो की पॉली? मोनो। तो बोलेंगे मोनोलोक्यूलर। और अगर एक से अधिक लोक्यूल है, मतलब सेप्टा आया है बीच में, तो क्या बोलेगा? मल्टी या मोनो? मल्टी। मल्टी लोक्यूलर। ठीक है। अब सुनना, ये है ओवरी की दीवार, ओवरी की वॉल। ये क्या? ओवरी की दीवार, ओवरी वॉल, ओवरी वॉल। ओवरी की वॉल से कुछ टिश्यू ग्रो करते हैं, ऐसे दिख रहा है। इस टिश्यू को ही बोलते हैं प्लासेंटा। क्या बोलते हैं इसको? प्लासेंटा। और इससे कुछ ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर ग्रो करता है, ये अंडानुमा। इसी को बोलते हैं ओव्यूल। क्या बोलते हैं इसको? ओव्यूल। तो ये ओव्यूल है, ये प्लासेंटा है, और ये ओवरी की दीवार है। अगर मैं इसको सेपरेटली बनाना चाहूं तो ये देखो, मान लो कि मैं सेपरेटली बना, बता मुस्कान ये क्या है?
ये स्टिग्मा है। ये क्या है? ये स्टाइल है। और ये पूरा क्या है? ओवरी। ये कंप्लीट ओवेरी है। जिसमें ये क्या है? ये ओवरी का वॉल है। तो ओवरी बॉल है। और इस ओवरी बॉल से कुछ कुछ छोटा सा टिश्यू ग्रो कर रहा है, और उस टिश्यू से कुछ ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर अटैच है। तो इस टिश्यू को क्या बोलेंगे? तो इसको प्लासेंटा बोलेंगे, और जो अटैच्ड है उसको ओव्यूल बोलेंगे। इसको बोलेंगे ओव्यूल। अब आपके सामने एक ओवरी ऐसा था, लेकिन आपके सामने मैं एक ओवरी और बना रहा हूं, एक ओवरी और बना रहा हूं। रिया पटेल, ये क्या है? देखो, ये कंप्लीट क्या है? ये ओवरी है। उसमें ये क्या है? प्लासेंटा। और उसमें ये क्या है? ओव्यूल। अब आपके सामने मैं दो ओवरी और बना रहा हूं। ठीक है, एक और बना दे रहा हूं। लो, चलो। अब आपके सामने जो मैं ब्लैक कलर का बना रहा हूं, बताओ मुस्कान, ये क्या है? प्लेसेंटा। ये क्या है? वो भी प्लेसेंटा ही है। लेकिन अब मैं आपके सामने इस ओवरी की चैम्बर को क्या बोलते हैं? लोक्यूल। और मैं आपके सामने इस लोक्यूल में कई सारे क्या बना दे रहा हूं, दीवार। वो दीवार क्या कहलाएगा? चपटा। चट्टा। अब आप बताओ, ये ब्लैक वाला क्या है? प्लेसेंटा। और ये भी क्या है? वो भी प्लेसेंटा। ये क्या है? ओव्यूल। और ये क्या है? वो भी ओव्यूल है। ये क्या है? ओव्यूल। अरे यानी कि ओवरी अलग अलग दो आधार पे दो प्रकार का। अगर ओवरी के अंदर लोक्यूल में सेप्टा है, अगर सेप्टा है तो एक नहीं कई सारे लोक्यूल, तो क्या बोलेंगे? मल्टी लोक्यूलर। क्या बोलेंगे? मल्टी लोक्यूलर। और अगर सेप्टा नहीं है तो बोलो जल्दी। यूनी, यानी कि मोनो। मोनो लोक्यूलर। मोनो लोक्यूलर। मोनोलोक्यूलर। और ये यहां पे देखो, सेप्टा नहीं है, सिंगल है, मोनोलोक्यूलर। ये वाला भी मोनोलोक्यूलर, मोनोलोक्यूलर। और ये वाला भी क्या है? मोनोलोक्यूलर। अब अगर ओवरी के अंदर
एक ओव्यूल है तो ऐसा भी डायग्राम है, और अगर ओवरी के अंदर एक से ज्यादा ओव्यूल है तो ऐसा भी डायग्राम है। अब मैं पहले आपको एक कहानी बताता हूं। जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ये कंप्लीट ओवरी बन जाएगी फ्रूट। कंप्लीट ओवरी क्या बन जाएगी? फ्रूट। ओवरी का दीवार ये बन जाएगा फ्रूट वॉल। क्या बन जाएगा ये? फ्रूट वॉल। और ये ओव्यूल ये बन जाएगा सीड। ये क्या बन जाएगा? सीड। पहले तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी कन्वर्टेड इनटू, बोलो मुस्कान, Fruit, एंड ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू, seed, एंड ओवरी वॉल कन्वर्टेड इनटू। fruit ball. तो अब आप ही बताएंगे मुस्कान, अगर मोनोलिकुलर ओवरी ही है, चैम्बर एक है, और उसमें आपको पहले वाले डायग्राम में एक ओव्यूल दिख रहा है कि मेनी ओव्यूल? So many ovules दिख रहा है. तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन जब आपको फ्रूट मिलेगा तो एक फ्रूट में एक सीड मिलेगा कि मेनी सीड? Many seed. श्योर? मेनी Yes. सीड। नेक्स्ट डायग्राम, चैम्बर कितना है ओवरी में? एक ही है. एक ही है। तो और एक ही, इसलिए बोला मोनोलिकुलर, और एक ही चैम्बर, और वो कंप्लीट ओवरी बनेगा फ्रूट। उसमें ओव्यूल कितना है? Ovule एक है. तो एक ओव्यूल, तो जब ये फ्रूट बनेगा तो उसमें सीड कितना मिलेगा? एक seed मिलेगा. सिंगल सीड। सिंगल सीड। अरे 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 क्या हो गया? सिंगल सीड। ठीक है, ये वाला डायग्राम तो ऑलरेडी बना चुके हैं पहले ही। अब आते हैं लास्ट वाले पे। लास्ट वाले पे, हाँ, ये मोनोलिकुलर या मल्टीलोक्युलर? Multilocular. और हर लोक्यूल के अंदर एक ओव्यूल भी हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकता है। लो मैं एक डायग्राम फिर समझ दू, और ये मान लो ओवेरी था, और मैं सेप्टा बना रहा हूं, यानी कि सेप्टा बना रहा, तो बताओ मुस्कान, मल्टीलोक्युलर की मोनोलोक्युलर? Multilocular. लेकिन हर लोक्यूल में एक से अधिक प्लेसेंटा दिखा रहा हूं, तो एक से अधिक क्या होगा? ओव्यूल भी होगा, मानते हो? हम्म. ओवरऑल है तो ये मल्टीलोक्युलर। Yes sir. और जब ये आफ्टर फर्टिलाइजेशन कंप्लीट ओवरी फ्रूट बनेगा तो एक फ्रूट में ओव्यूल एक से ज्यादा, एक, पहले ये बताना, ओवरी में ओव्यूल एक से ज्यादा था कि एक? Ovule एक से ज्यादा था. तो जब कल कोई फ्रूट बनेगा तो एक फ्रूट में सीड एक से ज्यादा होगा कि एक? एक से ज्यादा होगी. मेनी सीड। लेकिन हर लोक्यूल में एक से ज्यादा सीड। लास्ट वाले में बताओ, मल्टीलोक्युलर की यूनिलोक्युलर? Multilocular. और जब कल कोई फ्रूट बनेगा तो एक सिंगल फ्रूट में, एक फ्रूट में, वन फ्रूट में कितने सीड? Multi. मेनी सीड। Many. बट एक लोक्यूल में कितने सीड? एक. एक ही सीड, मानते हो? चलो Yes. अब बताओ, एग्जाम्पल के तौर पे, जीवन में कभी तरबूज खाए हो? वाटरमेलन। तरबूज Yes खा, sir. पपाया खाए हो? पपाया, पपीता? हाँ वो भी खाओ. देखा है, खाया नहीं है? क्या बात है। टमाटर खाए हो? टमाटर, टमाटर खाए हो? तो देखिए, टमाटर को भी देखे हैं. अच्छा, वो भी देखे हैं। बैगन तो खाए होगे, आजकल वायरल भी हो गया मीम। आए, वो अब वो तो वायरल हो चुका है, वरना बैगन को कोई पूछता था, इस मीम के पहले बैगन को कोई पूछता था, इसके बाद सबको आए, बैगन। तो बैगन
अब मुझे बताओ, ये चारों जो मैंने एग्जांपल लिए नाम क्या क्या, जल्दी बताओ। वाटरमेलन, वाटरमेलन, पपाया, पपाया, और टोमेटो टोमेटो, या ब्रिंजल। इन सभी के अंदर जब भी आप गलती से भी खाए होंगे तो एक सीड निकलता है कि एक से ज्यादा? फिर एक से ज्यादा। एक से ज्यादा। तो ये मेनी सीडेड या सिंगल सीडेड? मैनी सीडेड। मेनी सीडेड। मोनोलिकुलर और यूनिकुलर पे बात पे जाएंगे, उसमें छोड़ो, मल्टी और मोनो उस पर। सीड के संदर्भ में मेनी सीडेड। अभी आम का सीजन आने वाला है, तो पैसा बचा के रखो आम खाना, तो फिर बताना। या जीवन में कभी पहले आम खाए हो तो बताओ। मैंगो में सीड एक होता है कि एक से ज्यादा? सर एक ही सीड होता है मैंगो में। अच्छा। चावल खाए हो कभी? चावल गलती से, राइस, हम्म। राइस एक दाना, एक एक सिंगल, वो सीड है। तो राइस सिंगल सीडेड है कि मल्टी सीडेड है? सिंगल सीडेड। गेहूं देखो कभी गलती से, गेहूं, व्हीट, व्हीट यस। सिंगल सीडेड या मल्टी सीडेड? सर वो भी सिंगल सीडेड। राइस को बोलते हैं पैडी, और ये राइस और ये व्हीट बिलोंग करता है पोएसी फैमिली को, पोएसी। ठीक है। अगला, बार्ले खाओ? बार्ले, बार्ले कभी या देखियो? वो भी सिंगल सीडेड होता है। शॉरगम सिंगल सीडेड, ये सब सिंगल सीडेड। तो क्या क्या हो गया? मेज, मेज तो खाए होगे, मेज भुट्टा, वो एक सिंगल सीड है। मेज हो, मैंगो हो, राइस हो, व्हीट हो, बार्ले हो, शॉरगम हो। नहीं देखा तो आज ही जाके मार्केट में देख लेना, सब के सब आपकी ही तरह अखंड सिंगल। सीड के संदर्भ में अखंड सिंगल। ओवरी गायनेसियम के संदर्भ में नहीं, गायनेसियम के संदर्भ में नहीं बोल रहा हूं। हेलो, हाँ गाड़ी आएगी इस साइड से आएगी, जो पुराना वाला मकान नहीं देखे थे उधर, उस साइड से आ जाएगी, क्योंकि इस मुन्ना तिवारी वाले में भी ढालवे किया है रोड। हाँ हाँ, इधर से ढाला है, उधर से आई ना। ठीक है। और अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो दोस्तों के वाटरमेलन खा के देखना है, या पपाया जाके दुकान में चुरा के ही खा के देख लेना एक बार। टोमेटो हटिया में जाके चुरा ही लेना, ब्रिंजल एक चुरा ही लेना, और आज आज ही काट के देखना उसको। मिनी सीडेड, मल्टी सीडेड, एग्जाम्पल रटने की कोई जरूरत नहीं है, सब कॉमन एग्जाम्पल है। मैंने स्टिग्मा स्टाइल ओवरी पढ़ा दिया जितना पढ़ा सकते थे। अब कल हम ओवरी का स्ट्रक्चर के आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी जो पढ़ा है इसका नोट्स रफली लिखा हूं, तो मैं इसका नोट्स लिख के प्रॉपर आपको भेज दूंगा। ठीक है। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ ले आप। शुभम, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नो सर। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। 1 2 3 क्लिक। ले लिए? चलिए, तो ये सब तो आपको नोट्स मिल ही जाएगा अभी। ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है मुस्कान? नो सर। रिया पटेल? नो सर। तो आज आप एनसीईआरटी में यहां तक पढ़ लेंगे। यहां से पढ़ना शुरू करना, और यहां तक पढ़ लेना, यहां तक। ठीक है। फिर मिले। ऑर्किड जानते हो? ऑर्किड, ऑर्किड देखोगे भी, उसमें भी जो है मेनी सीडेड होता है, मल्टी सीडेड होता है। वो मैं नोट्स एक बार लिख के दे दूंगा, और उसको एक बार कल फिर से दोबारा रिवाइज करा दूंगा। ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।